में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। 519 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि 2 सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही जिले के 3599 बूथों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 519 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि 2 सीटों के लिए चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। वोटिंग को लेकर सुबह से लोगों में उत्साह है। जोधपुर में मतदान के दौरान हंगामा, डिगाड़ी में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ। 2 युवतियों को फर्जी वोट देते हुए पकड़ा गया। फर्जी वोटिंग पर प्रत्याशियों ने हंगामा किया। 2 गुटों के प्रत्याशी हंगामा करते रहे। फर्जी मतदान करने को लेकर यह पूरा मामला हुआ। तो आज मतदान चल रहा है और इसी दौरान जोधपुर के डिगाड़ी में सुबह सुबह ही 2 युवतियों को फर्जी वोट देते हुए पकड़ लिया गया और जब फर्जी वोट देते हुए इन युवतियों को पकड़ा गया उसी समय हंगामा हो गया दोनों गुटों के बीच में, जो प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के। और ये तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये वही युवतियां हैं जिन्हें फर्जी वोट देते हुए पकड़ा गया और यहां पर हंगामा खेज लोग इकट्ठा हुए। और इसी खबर पर जोधपुर से ललित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। ललित, शुरुआत ही हुई है मतदान की और सुबह सुबह फर्जी मतदान की खबरें भी सामने आने लगी है। बिल्कुल, आज सिर्फ 2 युवतियों फर्जी मतदान करने यहाँ पहुंची थी, उसको लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल अभी देखें, पुलिस जो समर्थक हैं उनके पुलिस का घेराव कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब उन्होंने पुलिस को 2 युवतियों को फर्जी मतदान, फर्जी आईडी के साथ पकड़ा है तो उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो बहरहाल आप देखें कितना आक्रोश है, लगातार पुलिस के खिलाफ शिकायत कर रही है। तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि आखिर उनको क्यों नहीं पकड़ा गया। अच्छा, क्या हुआ था? ये यहाँ पर मैं यहाँ पर बीजेपी से प्रत्याशी हूँ, प्रत्याशी का पति हूँ। पूनम कंवर यहाँ से पंचायत समिति सदी से 6 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर जो लिस्ट में, एक सेकंड सर, जो लिस्ट में जो नाम है ना, उसकी जो फोटो है, ये परिचय पत्र बिल्कुल यहीं से मशीन से बनाते हैं, उसमें फोटो जो जाता है उसकी लगी हुई रहती है। मतदाता क्रमांक और राजस्थान सरकार लिखा रहता है बीच में लोगों के ऊपर। और इसमें देखो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमने खुद ने पकड़ा है 4-4, 5-5 लेडीज को, और हमने 10 लेडीज को पकड़ा, पीछे गए और पुलिस। अच्छा जी, ये इन्होंने शिकायत की है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, इनके एजेंट बैठे हुए हैं। यदि कोई एजेंट बता देंगे फर्जी तो हम उनको कार्रवाई करा देंगे, ले जाएंगे उनको। तब हमारे को फर्जी के बारे में हम जानकारी नहीं ले सकते। फर्जी इनके एजेंट बैठे हैं, एजेंट बताएंगे कि भाई ये फर्जी है कि आप इसके कार्रवाई करो, हम ले जाएंगे उनको, कार्रवाई कर देंगे। तो बहरहाल पुलिस कह रही है कि जब शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखें हंगामा लगातार चल रहा है। आरोप है कि करीब 10 से 15 जो महिलाएं हैं वो फर्जी मतदान करने यहाँ पहुंची थी और उसको लेकर ये पूरा विवाद अभी भी फिलहाल चल रहा है। ललित, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें जो प्रत्याशी का पति है वो साफ तौर पर कह रहा है कि फर्जी वोट डालने की यहां पर कोशिश की गई है। और ताज्जुब की बात यह है ललित कि वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद है उसका ये कहना है कि अगर वहां पर बैठा हुआ इनका प्रतिनिधि शिकायत करता है तो वो कार्रवाई करेंगे। क्या पुलिस अपने खुद का स्टैंड नहीं ले सकती, संज्ञान नहीं ले सकती? क्योंकि अगर इस तरीके से फर्जीवाड़ा वहां पर चल रहा है, फर्जी वोटिंग चल रही है, तो किस तरीके का मतदान होगा? और अगर ऐसा थोड़ी देर और चलता रहा, ललित अभी सुबह का वक्त है, थोड़ी देर और चलता रहा तो ज्यादा हंगामा बढ़ सकता है, स्थिति चिंताजनक हो सकती है। अगर वहां पर कोई बड़ा पुलिस का अधिकारी है, ललित, बात करने की कोशिश करें आप। देखिए आसिफ, करीब 10 मिनट तक उन 2 युवतियों को इनके समर्थकों ने पकड़ के रखा था। ये तमाम घटना हमारे सामने हुई थी। बहरहाल सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो पुलिस के एएसआई मौजूद थे यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि हमारा काम सिर्फ गाड़ियों को हटाना है, हंगामा को रोकना नहीं है। तो इसी बात को लेकर ये तमाम जो समर्थक यहाँ पहुंचे थे, बहरहाल एसएचओ पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है। अच्छा एसएचओ साहब, ये इनकी शिकायत है, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि पुलिस खड़ी थी, हमने खुद ने देखा कि 2 युवतियाँ इनको पकड़ा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मोबाइल को भिजवा के चेक करवा रहे हैं।
ये अभी तक पोलिंग स्टेशन पे नहीं आए हैं, बाद में उन्होंने रोका है तो वो एक चेक करवा रहे हैं उसको। तो चेक करवा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है कि जो शिकायत पुलिस कर रहे हैं। बहरहाल वो सामने वाली बिल्डिंग से 2 लड़की आई थी। इनका जो दूसरा पक्ष है, उनका आरोप है कि करीब 10 से 15 फर्जी मतदान करने को लेकर यहाँ महिला आई थी और उसके बाद यहाँ पहुंची है। अब पुलिस उस मकान में जा रही है ताकि कहीं न कहीं जो वहाँ पर इनका आरोप है कि उस मकान में काफ़ी महिलाएं बैठी है, उन पर सर्च की कार्रवाई शुरू की जा रही है। जी आसिफ। ललित, जिस प्रत्याशी के खिलाफ ये वोटिंग की गई है, वो प्रत्याशी या वो उम्मीदवार भी वहां पर होगा? क्या उनसे बातचीत हुई कि आपके ऊपर आरोप है कि आप फर्जी मतदान करवा रहे हैं? क्या उनके साथ आपकी बातचीत हो पाई? देखिए, जो दूसरा पक्ष है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। बहरहाल सिर्फ 2 युवतियां आई थी, पहले यहाँ पे खड़ी रही थी बाहर, उसके बाद वो अंदर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि वो दोनों युवतियों के वोटिंग पहले कर चुकी हैं, वो फर्जी पहचान पत्र बना के यहाँ पे आई है, तब जाके उन्होंने हंगामा किया, उनको पकड़ा, यहाँ बाहर लाए। लेकिन सब पुलिस के सामने यह सब वाकया होता रहा। करीब 2 महिलाओं ने भी उन 2 युवतियों को पकड़ कर रखा कि आखिर पुलिस उनको पकड़े, उससे पूछताछ करे, लेकिन पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। लेकिन दूसरा पक्ष यहाँ मौजूद नहीं है। एक पक्ष यहाँ पे इस बात का विरोध कर रहा है कि यहाँ पे लगातार फर्जी वोटिंग हो रही है। जी ललित, तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। पंचायत चुनाव में 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। लगभग 10,000 ईवीएम मशीनों से ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने मतदाताओं से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। बिना किसी प्रलोभन, लालच और दबाव के भयमुक्त मतदान करने की अपील भी की गई है। शुरू से जब 18 साल से थे तो पंचायत समिति जोटवाड़ा के तहत ग्राम निमेड़ा आता है और शुरू से हमें मतदान करने की रुचि रही है और हम चाहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है और मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा 3601 वोटर है हमारे ग्राम निमेड़ा में और महिलाओं में और युवाओं में और बुजुर्गों में बहुत उत्साह है। शुरू से ही कतरी देर खड़ी होगा था न आया 10-1 मिनट होगी। 10 मिनट हो गई। अच्छा, वोट डालेंगे? डाला तो वोट तो कहीं चाहिए था गाँव के मायने? गांव में बस सफाई चाहिए जा रही है, बढ़िया चाहिए जो मान शांति रूप और बढ़िया बने तो विकास हो तो बढ़िया लगा। टूटी वाले आदमी है, इसलिए पहले सुबह से जल्दी आके और लाइन में लग गए कि वोट डाल के जाएं, टूटी भी जाना है। इस कारण से हमें उत्साह है और 7 साल हो गए हमें वोट देते हुए। वोट देला और जीतला दे रहे जन और सो को विकास हो। हाँ, बढ़िया करना आगे आपने लिए। बाबा जी, मास्क बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है साहब। क्यों? अभी गया नहीं है कोरोना। नहीं गया? हाँ। डर है अभी भी? डर है अभी। जयपुर में पंचायतकरण में जनता से लेकर नेता तक मतदान को लेकर जोश है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग किया। और ये मतदान कर मुद्दे वही है, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे किसानों के पास बिल्कुल जिंदा है। किसान आंदोलन की भी लोग बात करते हैं गाँव के अंदर। ये सारी बातें लोगों के जहन में हैं और जहाँ जहाँ मैं जाके आया हूँ, इन गाँव में पीछे अभी रुक के आया हूँ, वहाँ लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो मार पड़ी है महंगाई की और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और हर क्षेत्र के अंदर महंगाई बढ़ी है, वो लोगों को पता है। अच्छा। और उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। जो कोरोना काल में अशोक गहलोत जी ने प्रबंध किया ना, गरीब आदमी का ध्यान रखा, आम आदमी के जीवन का ध्यान रखा, उसकी चर्चाएं गाँव में हो रही है। बिजली, पानी, सड़क निर्माण, जितने भी स्वास्थ्य संबंधी ये जितने भी प्रबंध किए पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में, उसकी लोग तारीफ करते हैं और लोगों का मन है कांग्रेस को वोट देने का। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई। वोटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आया। दौसा में शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए कलेक्टर पीयूष तमारिया, एसपी अनिल बेनीवाल सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे से पोलिंग शुरू हुई है। हम दौसा के गीजगढ़ मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर सुबह ही लंबी लाइनें लगती हुई नजर आ रही हैं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो गांव की सरकार चुनने के लिए बड़े उत्साह के साथ भाग ले रही हैं और यहाँ पर आई हुई हैं। घूंघट की ओट में वोट दिया जा रहा है। साथ ही जो लोग हैं वो मास्क में यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं, दूर दूर इनको रखा गया है ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो। जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं या फिर अन्य जो स्टाफ है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पालना कराई जाए। इसके लिए यहाँ पर पूरी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, उनकी पालना कराई जा रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मतदाता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का उत्साह है और क्या सोचकर वोट दे रहे हो आप। सर हम कमलेश मीना को बनाना चाहते हैं। नहीं, आप मतलब क्या चाहते हो भाई, कैसा विकास करे आपका नेता? अच्छा विकास करें, अच्छा। बिल्कुल, ये एक ग्रामीण मतदाताओं से बात करते हैं। क्या चाहते हो, क्या विकास हो अपने गांव का? हमारे गांव का संपूर्ण विकास हो, गरीबों की सेवा करे और संपूर्ण स्कूलों के वगैरह बच्चों को लिए सब सुविधा चाहिए। बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे गांव के अंदर। बिल्कुल, ये गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि जो इनका सर्वांगीण विकास करेगा, गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, इन सभी की व्यवस्था करेगा, उसको हम वोट देने के लिए आए हैं। हालांकि जो मतदाता हैं उन्होंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि किस प्रत्याशी को ये वोट देना चाहते हैं, लेकिन इनका ये उद्देश्य है कि जो ऐसे प्रत्याशी को ये चुन रहे हैं जो इनके विकास का कार्य करे और इनके गाँव का विकास करे। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और गांव की सरकार की प्रक्रिया बनना इस समय शुरू हो चुकी है। मतदान चल रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से बाबूलाल धायल और दीपक पुरी संवाददाता भरतपुर भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले भरतपुर की तरफ रुख करते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कितनी वोटिंग अभी तक हो चुकी है और क्या तस्वीरें हैं भरतपुर की? बिल्कुल, देखिए आसिफ, लगातार जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं बैर पंचायत समिति की बूथ है, ललिता मुड़िया यहाँ पर मौजूद है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है और करीब जो 10% से अधिक है वो मतदान यहाँ हो चुका है। और यहाँ से जो राज्य मंत्री हैं भजनलाल जाटव, उनकी पुत्र वधू हैं साक्षी, वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं और लगातार क्षेत्र में भी जो लगातार उच्च अधिकारी हैं वो कॉम्बिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी भी लगातार जो है बूथों पर नजर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का इस बार नजरिया अलग देखने को मिल रहा है कि सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना है और कोई भी पक्ष विपक्ष की बात आए तो तुरंत ही प्रशासन को अवगत कराना है। क्योंकि इस बार चुनावी जो माहौल है वो कुछ अलग है, क्योंकि मंत्री और विधायकों के जो परिवारजन है वो इस बार मैदान में है, तो कुछ अलग नजारा देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से लोग हैं भारी उत्साह के साथ जो है मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मतदान केंद्र पर काफी भीड़ देखी जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जाब्ता जो है पुलिस जाब्ता वो इस बार अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। हमारे साथ पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करेंगे क्या व्यवस्था है। मनोज कुमार है, क्या व्यवस्था है इस बार प्रशासन की? और जैसे कि हमें बताया गया, जैसे संवेदनशील बूथ है तो यहाँ पे इस बूथ पे अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया। जैसे उनको हथियारबंद जाब्ता लगाया है तो संवेदनशील बूथ है, इस कारण यहाँ पे अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। उस जाब्ते के अंदर जैसे काफी आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिस स्टाफ वगैरह लगाएंगे जो कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और बाकी सब व्यवस्था करवा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आसिफ, ये बूथ जो है अति संवेदनशील बूथ माना जाता है और यहाँ कई बार जो चुनाव हैं वहाँ झगड़े की जो संभावना है वो नजर आई है। पहले भी चुनाव जो हुए हैं वहाँ उन चुनावों में भी यहाँ झगड़े देखे गए थे। तो इस बार प्रशासन की इस बूथ पर पैनी नजर है। अतिरिक्त जाब्ता, हथियारबंद जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। लगातार जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं और जो अन्य अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो राज्य मंत्री हैं भजनलाल जाटव, उनकी पुत्रवधू मैदान में है। इसकी वजह से भी थोड़ा सा
वर्चस्व यह है कि कई झगड़े का माहौल और जो पक्ष विपक्ष का है वो कई बात सामने ना आ जाए, इसलिए इस बार प्रशासन पूरी निगाह बनाए हुए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनको भी लगाया गया है, सारी व्यवस्थाएं संभाली गई हैं, छाया के लिए टेंट और पानी की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको किस व्यवस्था के लिए लगाया गया है यहाँ पे? महिला है का उसे के पहचान करने के लिए लगाया है। तो देखिए आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनको इसलिए लगाया गया है क्योंकि लोकल कार्यकर्ता हैं, कोई महिला फर्जी मतदान ना डाल दे उसके लिए इनको लगाया गया है। ये यहाँ बैठी हुई है लाइन में, जो मतदाता आ रहे हैं उनकी पहचान करेंगी ताकि गांव की महिलाओं को पहचाना जा सके और किसी तरीके के फर्जी मतदान की गुंजाइश ना हो। हमारे साथ जयपुर से बाबूलाल धायल भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, राजधानी की तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं क्योंकि राजधानी से जो तस्वीरें निकलती हैं वो पूरे प्रदेश में जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार लगातार कह रही है कि इन चुनाव के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। वहां पर सब कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों को यह ताकीद किया गया है कि जो लोग वोटिंग के लिए आए वो कोविड प्रोटोकॉल का बहुत ख्याल रखें। और एक और महत्वपूर्ण बात बाबूलाल, कहा जाता है कि एमएलए के चुनाव से भी मुश्किल चुनाव होता है सरपंच का चुनाव, यानी गांव की सरकार चुनना। तो क्या तस्वीरें हैं जयपुर से बाबूलाल? उसकी पालना होती दिख रही है ज्यादातर जगहों पर। ये मेरे साथ में लोग हैं जो वोट डाल के आए हैं, कुछ लोग इनमें वोट डालने के लिए जा रहे हैं। माहौल क्या है बताइए? बरसात आ रही अनुसार बिल्कुल महंगाई रिकॉर्ड पर। हाँ, बोलिए बोलिए। आपने आसिफ सुना होगा कि महंगाई बढ़ रही है, अकाल पड़ रहा है, गांव में सबसे बड़ी जी बाबूलाल से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते उनकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही। ललित सिंह जोधपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए। ललित, चूंकि हमने पहले भी बात की कि फर्जी मतदान को लेकर खबरें सामने आ रही है, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? मतदान जो है वो सुचारू रूप से वहां पर चल रहा है? ललित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है ललित तक भी आवाज नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारे सभी साथी इस समय ग्रामीण एरिया में चुनाव कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बाबूलाल से एक बार फिर कोशिश करते हैं बातचीत करने की। बाबूलाल, क्या आपको मेरी आवाज साफ मिल पा रही है? मतदान प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और लगातार मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। और लगातार बात की जाए अब सुरक्षा व्यवस्था की, तो देखिए किस तरह से मतदान केंद्र पर है पुलिसकर्मी मौजूद। बाहर से ही जो है अनावश्यक व्यक्तियों को रोका जा रहा है, किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। सिर्फ जो मतदाता हैं वो ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ मुख्य द्वार पर तैनात किए गए हैं। यहाँ से 200 मीटर तक देखिए लगातार कोई भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया है। अनावश्यक रूप से जो भी आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, वापस किया जा रहा है। सिर्फ मतदाता को जो है प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदाता आ रहे हैं वो ज़्यादातर बिना मास्क में आ रहे हैं। हमारे साथ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पतराम सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या व्यवस्था है इस बार? व्यवस्था बहुत माकूल है। ऊपर उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि बिना मास्क, बिना फालतू कोई भी 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति नहीं रहने दिया जाएगा। वे ही आदमी जाएंगे जो वोट लेके जाएंगे, पर्चे पत्र हाथ में लेके जाएंगे और अपना आरडी वगैरह जो भी है देख के चेक करके प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल। और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुमरन सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। होमगार्ड के जवान हैं, ये इस बार होमगार्डों को ज़्यादा लगाया गया है। क्या कोई व्यवस्था आपकी किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है साहब। यहाँ से मास्क लगा के ही भेज रहे हैं, वैसे इनको नहीं भेज रहे हैं। पर्ची और आईडी साथ भेज रहे हैं।
चेक करके भेज रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जवान जो है मौजूद हैं, मुख्य द्वार पर ही रोक रहे हैं। और इस बार जो है होमगार्डों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। लगातार 2 हेड कांस्टेबल और 4 होमगार्ड के जवान जो है बूथ केंद्र पर तैनात किए गए हैं। और जो बूथ केंद्र है वहां अंदर जो मतदान जहां हो रहा है वहां भी मुख्य द्वार पर एक जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी खामियों का यहां सामना ना करना पड़े, इसके लिए पूरी तरह प्रशासन तैयार है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। तो इस समय गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया जारी है। बाबूलाल धायल जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूलाल धायल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आसिफ, जी आसिफ। बाबूलाल, वोटर का मिजाज क्या है? क्या कुछ वोटर जो है वो आपसे कह रहा है वोट देने से पहले, क्या उसकी जो है वो अपेक्षाएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रहा है? चूंकि अभी आप पहले वोटर से बात कर रहे थे तो आवाज कट गई थी। बाबूलाल, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी देखिए, चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, लेकिन जो गांव का मतदाता है, जो किसान है, उसके लिए इस वक्त का जो मौसम है वो सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती बना हुआ है। बारिश हुई नहीं है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, और जब वोट करने के लिए मतदाता जा रहा है तो उसको भी अपनी फसल की चिंता सता रही है। क्या लग रहा है, खेत में फसल बची या नहीं बची? बिल्कुल बढ़िया है साहब, कुछ भी मदद करे पानी की, बरसात से को न काली काल साल रही थी और खूब महंगाई कर दी, तेला की और बंगाला बैंक वाले परेशान करे, आए दिन नोटिस देते रोज रोज। और क्या हाल है गांव का? बरसात बना साहब, हालत बहुत गंभीर है। पानी के बना फसला सब नष्ट होगी, चारा की बहुत समस्या आ रही है। बोने जी लोन उठा मिले सोसाइटियां का, उतावल कर रहे जब कोर्ट सुन चुका हूँ अभी। अच्छा, इस चुनाव में सबसे बड़ा इश्यू क्या है? क्या सोच के आप लोग वोट कर रहे हैं? यही भाई, सरकार कुछ मदद करे लिमा की, ये वास्ते में वोट दे रहे थे। सरकार से मदद की आस है गांव के मतदाता को, और वो यही सोच करके वोट करने के लिए आया है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद का जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में ये वोट करेंगे, लेकिन इनके जहन में इस वक्त चिंता सता रही इनको। ये बुजुर्ग महिला, इनसे बात करते हैं। काहे सोच रहे वोट करवा जा रहे हो काकी जी? वोट दी मतलब और काहे भी सोच रहे। देखिए आसिफ, गांव की जो महिलाएं होती हैं वो अपने वो वोट वहीं करती जहां उनके पति जो हैं वो तय करते हैं उनका वोट। एक तरह से परिवार का जो माहौल है वो तय कर देता है। महिलाओं को कुछ नहीं पता होता कि चुनाव कौन लड़ रहा है। अधिकांश महिलाओं से मैंने बात की थी, वो उम्मीदवार का नाम नहीं जानती, उन्हें सिर्फ सिंबल बता दिया जाता है कि इस सिंबल पे वोट आपको करके आना है। ये जो चुनाव है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं? यहाँ पर तो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई जनता की कमर तोड़ के रख रही। जनता के पास पैसा नहीं है जेब में कुछ चीज खरीदने के लिए। पेट्रोल 110 रुपए, डीजल 100 रुपए, तेल का अगर 1 लीटर तेल लेते हैं 250 रुपए डेली यूज में आता है। सिलेंडर 900 रुपए। जनता के पास जेब में पैसा नहीं है, महंगाई पर बढ़ाए जा रहे। चुनाव जरूर नहीं था, कोरोना गाइडलाइन के देखते हुए कोरोना चुनाव 6 महीने बाद में हो जाते, लेकिन सरकार ने चुनाव थोप देती है। चुनाव जरूरी है, चुनाव का पैसा क्यों कराए गए, ये भी सवाल उठा रहे हैं। बैंकों के पास, जनता के पास, बैंकों, जनता की जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है, नोटिस दे रहे हैं, नोटिस के ऊपर। क्या सोच के वोट कर रहे हैं आज आप लोग? हम सोच के कर रहे हैं, सभी युवा वर्ग पूरा परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, और मुद्दा तो कोई है ही नहीं। विकास तो हो रहे हैं, सड़कें वगैरह वो तो हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा है किसान वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। गाँव में किसान ही पैदा करता है, और किसानों का जैसे बीमा हुआ है फसल का, वो पहले वाला भी नहीं मिला अभी तक, और अब वाला भी शायद ही गवर्नमेंट दे। दिलीप हो गया। हाँ, बिल्कुल। बाबूलाल, आप बने रहिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। ललित सिंह भी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। ललित, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आसिफ, मिल पा रही है।
ललित, चूंकि मतदान की प्रक्रिया वहां पर चल रही है और सुबह सुबह जो है वो फर्जी मतदान की खबरें भी आई, जिस बूथ पर आप खड़े हैं अब की क्या तस्वीरें हैं? अगर आप वोटर से वहां पर बात करने की कोशिश करें, किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट करने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी जो प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए हैं? बिल्कुल आसिफ, इससे पहले कुछ देर पहले फर्जी मतदान को लेकर यहाँ पे हंगामा हुआ था, लेकिन बहरहाल अब भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पे पहुँच चुका है, अधिकारी पहुँच चुके हैं और अब मामले को शांत है। बहरहाल अब गेट के बाहर ही जो है निर्वाचन आयोग ने कर्मचारी खड़े कर दिए हैं, वो पहचान करेंगे कि आखिर कौन फर्जी मतदाता है, कौन असली है। आईडी चेक करके ही एक नई व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो जैसा आप देख सकते हैं, अब चूंकि जहाँ अब तक मतदाता की बात की तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या व्यवस्था की है यहाँ पे और किस तरह की फर्जी मतदान की शिकायत हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा है, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पे पहुंच चुका है और ऐसे में अब हर आईडी को चेक किया जा रहा है। आईडी को चेक करने के साथ आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं जो घूंघट में आई हैं, लेकिन उनका आईडी चेक करने के बाद, तस्दीक करने के बाद ही उनको पहचान करके मतदान के लिए अंदर भेजा जा रहा है। चुनाव के अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन मतदान का प्रतिशत की जहाँ तक बात करूँ, आज से बहुत कम है। सुबह 7:30 से लेकर अब तक करीब 10:30 बजने को आए हैं और ऐसे में बहुत कम वोटर यहाँ पहुँच रहे हैं, कतारें नज़र नहीं आ रही है। तो ये एक चिंता की बात कही जा सकती है। लेकिन अब यहाँ अधिकारी भी बात खड़े हैं। सर, क्या व्यवस्था है यहाँ पे चुनाव की? तो फिलहाल वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चूँकि एक फर्जी मतदान की बात आई थी यहाँ पे। सर, यहाँ पे शिकायत हुई थी फर्जी मतदान हो रहा है क्या? कोई फर्जी मतदान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अंदर व्यवस्थाएं इतनी सुनिश्चित है, हमारे जो है सुरक्षा अधिकारी, हमारे BLO, हमारी जो है ANM, आंगनवाड़ी, ये सारे लगे हुए हैं। मतदाताओं का जो है परिचय पत्र चेक करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और अंदर और चेक हो रहा है और अंदर पार्टियों के एजेंट खुद के बैठे हैं। तो प्रथमतः यहीं चेक होकर के जा रहे हैं, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत होनी, मतदान के अंदर कोई तरह की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नहीं थी। अब जब आप अभी लेट आए हैं, हम यही खड़े थे, हमारे सामने मैं इसका मेरा दोबारा राउंड है, उससे पहले भी मैं जाके आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ बाहर कुछ भी कोई जो है कह सकता है कि साहब ये आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आते ही वो जो है उसको वहाँ पे जो है फर्जी जो अगर कोई आता है तो उसको यही ट्रेस कर लिया जाता है और जो सही मतदाता है उसको ही प्रवेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो व्यवस्था कर दी गई है, अब फर्जी मतदान नहीं होगा और तमाम तरह के आर्टिकल लगाए गए हैं, हर तरह स्तर पर चेक होगा, उसके बाद मतदान किया जाएगा, ऐसा अधिकारी कहना है। लेकिन आप देखें, लोग लगातार पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, इनसे बात भी करेंगे। जी, ललित और बाबूलाल, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। सवाईमाधोपुर जिले की 2 पंचायत समितियों में आज लोकतंत्र का पर्व चुनाव शुरू हो गया है। प्रथम चरण का मतदान गंगापुर सिटी तथा बामनवास में हो रहा है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर जिले के बाटोदा के इस चुनावी बूथ पर, जहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगातार मतदान यहां पर हो रहा है। कार्मिक यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से सुरक्षा इंतजामात यहां पर जुटाए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सवाईमाधोपुर जिले की 2 पंचायत समितियों में आज यह चुनाव है, जहां पर गंगापुर सिटी और बामनवास दोनों पंचायत समितियों में यह चुनाव है। बामनवास में 1,17,000 मतदाता अपने मताधिकार का आज शाम तक प्रयोग करेंगे। इसके अलावा गंगापुर सिटी में 1,60,000 के तकरीबन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि सुबह सवेरे से मतदान की गति धीमी है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मतदान की गति भी तेज होगी और मतदाता भी अपने घरों से निकल करके आकर के और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाईमाधोपुर। पानी के मुद्दे हैं, रोडों के मुद्दे हैं, सीवरेज लाइन के मुद्दे हैं, लाइटें, रोडें नहीं है, सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज 20 साल तो होगा रोड होती ने कोई को निकले बेटा रही अटे खाडा में पड़ा उठा अतो तो पानी भरी जाए कौन करे बेटा, ये 2 दिन का है, कोई नहीं करे बेटा रे। 7 और किलो हाँ फालतू कौन माता पड़ी करे कमी जे नाड़ा है गट लेना कोई नहीं गाल जाए वोट टाइम तो दिला दे फिर बात ही नहीं आवे, किसी को नहीं छुड़ना। अच्छा, बस वोट किसी को नहीं देना, वोट नोटो टेकूंगा बस। नोटो को वोट देंगे आप? बस। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
है।